गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम जैनेन्द्र चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम किस विषय पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि टाटा पावर में जॉब कैसे पाया जाए। टाटा पावर का मैं बेसिकली उड़ीसा डिस्कॉम के बारे में बात करूंगा। टाटा पावर में जॉब पाने का फर्स्ट और कंपलसरी क्राइटेरिया जो है वो है 10th 12th एंड आइदर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या बीटेक इलेक्ट्रिकल में थ्रू आउट 60% कंपलसरी है। जब आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट होगा। अब अगर आपका एक्सपीरियंस मानिए लेस देन 7 ईयर है, ठीक है, वो एडवर्टीजमेंट में मेंशन होगा किस हिसाब से उनको रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपका लेस देन 7 ईयर है तो आपका क्या है, रिटर्न एग्जाम होगा। जब आप रिटर्न एग्जाम होने के बाद आप रिटर्न एग्जाम अगर आप क्वालिफाइड कर लेते हैं तो आपका क्या होगा, टेक्निकल इंटरव्यू होगा। ठीक है, टेक्निकल इंटरव्यू जब आप क्वालिफाइड कर लेंगे, टेक्निकल इंटरव्यू ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऑनलाइन होगा तो वो टीम से, ऑफलाइन होगा तो आपको वहां पर जाके देना पड़ेगा। कोरोना के टाइम पे बेसिकली ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहे थे। तो टेक्निकल इंटरव्यू होगा। इसके बाद आपका क्या है, जब आपने टेक्निकल इंटरव्यू क्वालिफाइड कर लिया तो आपका क्या है, एचआर की तरफ से एक कॉल आएगा कि आपने टेक्निकल इंटरव्यू क्वालिफाइड कर लिया है, और वो भी जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो कुछ पूछेंगे। इसके बाद क्या होगा, आपसे सैलरी की बात की जाएगी, सैलरी नेगोशिएशन होगा जो कि आपका प्रीवियस कंपनी का सैलरी है। ठीक है, उसके बाद आप अपना एक्सपेक्टेड वो आपसे सैलरी पूछेंगे एचआर। जैसा ही आप उस सैलरी के अकॉर्डिंग आप बात करेंगे, आपको हाइक इधर 20% मिलेगा, 30% मिलेगा, 15% मिलेगा, जितना आप डिमांड कर सकते हैं वो आप बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करेगा, और वो प्रीवियस सैलरी के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, उसमें हाइक मिलेगा। तो ये आपका क्या है, जैसे ही आपका मान लीजिए सैलरी में बात बन गई, तो जब आपका सैलरी में बात बन गई तो इसके बाद क्या होगा, आपके पास आएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एक एचआर की तरफ से मेल आएगा। तो आप क्या है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने रिज्यूम में मेंशन किए हुए थे वो आप पूरे डॉक्यूमेंट्स उनको शेयर करेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स क्या करेंगे, एचआर उनको वेरीफाई करेंगे। आपका जो 10 12th और आपने जितने भी सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं, ठीक है, आपका इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट है और जो भी आपने वर्किंग एक्सपीरियंस है आपका, तो जब आपका वो डॉक्यूमेंट्स का क्या है वो सब ओके पाए जाएंगे एज पर रिज्यूम, तो वो क्या होगा आपका, इसके बाद एक फिर कंफर्मेशन मेल आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स ओके हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक मेल किया जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए, मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए। मेडिकल टेस्ट आपका होगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद जब आप मेडिकल टेस्ट क्वालिफाइड कर लेंगे तो आपको क्या है, जो आपका सैलरी का डिस्कशन हुआ था उसके आधार पे आपको क्या है, ऑफर लेटर दिया जाएगा। ऑफर कम अपॉइंटमेंट लेटर भी वो कहलाएगा। ठीक है, तो आप क्या है, इसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेंगे। जितने भी दिनों का आपका नोटिस पीरियड होगा कंपनी में वो आप सर्व करेंगे प्रीवियस कंपनी में, और जब तक का आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा वो आप बोलेंगे, उस हिसाब से आपको ऑफर कम अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आप फिर से क्या है, आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपका 10th का वेरिफिकेशन, 12th वेरिफिकेशन, प्रीवियस टू कंपनी का वेरिफिकेशन है ना, और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन। इसके अलावा आपका क्या है, जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसका वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन होगा। जब आप इसमें वेरिफिकेशन टेस्ट पास कर जाएंगे, वेरिफिकेशन टेस्ट आप जॉब ज्वाइन करने के बाद भी चलता रहेगा, और जैसे ही आप वेरिफिकेशन टेस्ट पास कर जाएंगे देन आप कंपनी में कंटिन्यू वर्क करने लगेंगे। थैंक यू।